हेलो बच्चों, एसपीजी केएस में आप सभी का स्वागत है। आज अब हम जो है इसमें केमिस्ट्री की वीडियो डालते हैं। देखिए बच्चों, आज हम डालेंगे कि अनिश्चित अंक का निकटतम निश्चित अंक में परिवर्तनीय राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन डिजिट्स है। देखिए बच्चों, हम जो है केमिस्ट्री में जब तक आपका बेस नहीं मजबूत होगा तब तक आपकी केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। आइए इस वीडियो के माध्यम से आपको हम दशमलव के बाद 2 डिजिट कैसे संख्या लिखेंगे, सार्थक अंक से संबंधित है, सिग्निफिकेंट डिजिट से संबंधित है। आइए केमिस्ट्री में हम आपको बता रहे हैं, आप वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखना, देखिए आपको समझ में जरूर आएगा। आइए नमस्कार। यहाँ पर बच्चों केमिस्ट्री में जो ये अनिश्चित अंक का निकटतम निश्चित अंक में परिवर्तन राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन डिजिट्स, हम आज इसको बताएंगे आपको उदाहरण के द्वारा, और इसको अच्छे से देखिए। तो यहाँ पर नियम नंबर 1 है कि यदि अंक 5 से कम है तो पूर्ववर्ती अंक अपरिवर्तित रहता है। तो यहाँ पर जैसे पहला है 3.4 या 3.2 और दूसरा है 5.184। पहली बात तो दशमलव के बाद जो भी ये डिजिट होती है उनको 1 by 1 पढ़ते हैं। जैसे 3.432, यहाँ पर 5.184, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। 432 या 184 ऐसे नहीं पढ़ा जाता। इसको पढ़ने का नियम है 3.432, 5.184 ऐसे पढ़ा जाता, रीड किया जाता। अब यहाँ पर यदि अंक 5 से कम है तो पूर्ववर्ती अंक अपरिवर्तित रहता, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे देखो यहाँ पर 3.432, ये 5 से कम है, ये इकाई का अंक यानी किनारे का अंक ये 5 से कम है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी और हम दशमलव के 2 डिजिट तक लेते हैं। तो इसका सही होगा 3.43, यही आंसर होगा इसका पहला, है ना। और ये 2 हम हटा देंगे, इसको 4-3 ही रखेंगे। दूसरा देखिए यहाँ पर 5.184, ये 5 से कम है, ये 5 से कम है 4, तो यहाँ पर भी 5.18 हम लेंगे। इसको हम कहते हैं राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन डिजिट्स या अनिश्चित अंक का निकटतम निश्चित अंक में परिवर्तन। तो हम दशमलव के बाद 2 डिजिट लेते हैं, दशमलव के बाद 2 डिजिट लेते हैं। अगर 5 से कम है तो यहाँ कोई चेंजिंग नहीं, 5 से कम है तो कोई चेंजिंग नहीं। तो आइए दूसरा नियम देखते हैं। या दूसरा नियम, यदि अंक 5 से अधिक है तो पूर्ववर्ती अंक में 1 जोड़ देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर उदाहरण लिखते हैं। तो दूसरा नियम बताया, यदि अंक 5 से अधिक है तो पूर्ववर्ती अंक में 1 जोड़ देते हैं। यहाँ देखो 6 5 से ज़्यादा है, 7 ये भी 5 से ज़्यादा है, ये 6 5 से ज़्यादा है, तो हम 2 में 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3.43, क्योंकि दशमलव बाद 2 गिनती लेना है और ये 5 से ज़्यादा, तो इसको 1 बढ़ा देंगे, इसको हटा देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर भी 5.19, ये भी 5 से ज़्यादा, तो 8 में 1 जोड़ देंगे। पूर्ववर्ती में 1 जोड़ देते हैं, हमने 8 को 9 कर दिया और दशमलव बाद 2 गिनती लिखना है, इसको 7 को हटा देंगे। इसका आंसर ये हुआ, इसका आंसर ये हुआ। आइए अगला नियम देखते हैं। अगर यदि अंक 5 है तो पूर्ववर्ती अंक के विषम होने पर 1 जोड़ देते हैं। अगर आखिरी में 5 है और वो विषम संख्या है तो उसमें हम 1 जोड़ देंगे। जैसे मान लिया आपका, जैसे आप 5.515, अब अंक 5 देखो 5 है, तो अब ये विषम संख्या 1 जो है विषम संख्या है, तो इसमें 1 जोड़ देंगे। तो इसका सही आंसर होगा 5.52, ये आपका आंसर हो जाएगा। और पूर्ववर्ती अंक के सम होने पर यह अपवर्तित रहता है। अगर यहाँ सम संख्या होगी और किनारे 5 होगा तो कोई चेंजिंग नहीं। जैसे मान लिया 5.525। अब देखो यहाँ पर आखिरी में ये 5 है और ये सम संख्या है, सम है, ये देखिए लिखा सम होने पर यह अपवर्तित रहता है। तो इसमें क्या लिखेंगे 5.52, ये हो जाएगा। तो हमने बच्चों यहाँ राउंड फिगर में बताया कि यदि अंक 5 है तो अगर पूर्ववर्ती अंक के विषम होने पर 1 जोड़ देते हैं। अगर यहाँ 5 है और ये विषम है तो इसमें 1 जोड़ देंगे। अगर पूर्ववर्ती अंक के सम होने पर यह अपवर्तित रहता है, 5 है लेकिन ये सम है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं, इसको हटा देंगे 5 को, यहाँ 0.52 लिखेंगे।
यहाँ पर 5 हटा देंगे, यहाँ 1 बढ़ा देंगे। तो ये आपके सार्थक के नियम हैं। इस तरह से छोटी छोटी वीडियो से अपनी केमिस्ट्री को मजबूत करें। और अगली वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो, जिससे अगली केमिस्ट्री सवाल हम आपको समझाते रहें। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।